लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजा है। इसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हवाले से कहा है कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। इसे हल्के में लेने की गलती न करें। मैसेज में कहा गया कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनका हाल बाबा सिद्दीकी से बुरा होगा। मुंबई पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ याह्या सिनवार मारा गया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि की। नेतन्याहू ने वीडियो मैसेज में कहा, हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन जंग अभी जारी है। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने 16 अक्टूबर को रूटीन ऑपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई। बाद में पता चला कि इनमें से एक याह्या सिनवार है। सारण, सीवान और गोपालगंज में जहरीली शराब का कहर जारी है। अब तक तीनों जिले मिलाकर 53 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सीवान में 39, सारण में 12 और गोपालगंज में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से अधिक लोग बीमार हैं। गुरुवार को 30 लोग अस्पताल में ठीक हो गए थे, उन्हें घर भेज दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने तस्करों पर कड़ी कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। इसके बाद बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी सीवान और सारण में कैंप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच में सामने आया है कि महाराजगंज में रविवार को जो हुआ वह सुनियोजित था। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की छत पर पत्थर व ईंटें रखी थी, कांच की बोतल भी मिली थी। वहीं कल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए हैं। दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस बीच मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने गुरुवार को भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर कहा कि भारत और पाकिस्तान को अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक अच्छे पड़ोसी की तरह आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अब बातचीत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पूर्व पाकिस्तानी पीएम ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के SCO बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान दौरे को इस दिशा में एक शुरुआत बताया है। बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को लगभग 24 घंटे की यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचे। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन 4 फीट की स्क्रिप्ट पढ़ी है और अभिनेता अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते नजर आए हैं। हॉलैंड की स्पाइडरमैन फिल्में अविश्वसनीय रूप से सफल हैं और स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद इस फ्रेंचाइजी ने दुनिया भर में लगभग 16,812 करोड़ रुपए की कमाई की। स्पाइडरमैन 4 की कहानी के बारे में कोई विवरण सामने नहीं आया है। साल 2023 में हॉलीवुड हड़ताल के कारण फिल्म में देरी हुई है। हालांकि अब फिल्म पर काम शुरू हो गया है। हॉलैंड ने फिल्म पर अपडेट साझा करते हुए बताया है कि काम कहां तक पहुंचा है। जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़े राज्य यूपी के अधिकांश शहर वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। हालांकि इनमें से कई शहरों में बीते 5 साल में बेहतर प्रयासों के चलते प्रदूषण की स्थिति में काफी सुधार भी आया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और गोरखपुर एम्स के संयुक्त अध्ययन झांसी और बरेली में हवा साफ है, जबकि गोरखपुर में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक 200 पार है। पश्चिमी यूपी के शहरों में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा खराब है। इनमें गाजियाबाद, नोएडा, गजरौला, खुर्जा और मुरादाबाद जैसे शहर शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने साल 2017 से 2023 के बीच ऊपर के 15 शहरों में वायु गुणवत्ता के स्तर की समीक्षा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के RG कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कोलकाता के सभी अस्पतालों से सिविक वॉलंटियर्स को हटा दिया है। अब अस्पतालों में अधिक संख्या में निजी सुरक्षाकर्मी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। गौरतलब है कि RG कर अस्पताल कांड में मुख्य आरोपी संजय राय एक सिविक वॉलंटियर था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कई सवाल उठाए थे। इस घटना के बाद राज्य सरकार पर अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दबाव बढ़ गया था और इस दिशा में सुधार करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को पिछले कुछ समय से भारत के बड़े रणनीतिक रक्षा साझीदार के तौर पर उभरा है। हाल ही में मोरक्को ने चीन के JBL-08 की बजाय भारत के 150 व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हीकल्स की खरीद का बड़ा ऑर्डर दिया था। वहीं अब मोरक्को ने भारत से छोटे हथियारों के गोला बारूद की भी खरीद की है। महाराष्ट्र स्थित आयुध निर्माणी फैक्ट्री वारंगाम ने मोरक्को की सेना को छोटे हथियारों का निर्यात किया है। वारंगाम फैक्ट्री ने इन छोटे गोला बारूद को 4 से 20 फीट के कंटेनरों में भरकर मोरक्को को भेजा है। वहीं मोरक्को जैसे देशों से छोटे हथियारों का ऑर्डर मिलने से भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर के 17 से 18, 2024 को भोपाल में खनन कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। यह महत्वपूर्ण आयोजन राज्य में खनन, तेल, गैस और खनिज आधारित उद्योगों की व्यापक संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा, जो विकास की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है और देश के खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।